Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. So in today's video we are going to talk about another scholarship that is provided by Khalifa University UAE. So Khalifa University is located in United Arab Emirates, and if we talk about this scholarship, सो स्कॉलरशिप जो है वो 2024 के लिए खलीफा यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूएई में पढ़ना चाहते हो और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि खलीफा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में जो है 181st नंबर पोजीशन पे आती है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो इसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है वो एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं और आप जो है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, और हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन फ़िल कैसे करना है और फिर सबमिट कैसे करना है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है अप्रैल 30, 2024। तो आप लोगों के पास अभी जो है वो काफ़ी टाइम है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का और डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने का। स्कॉलरशिप की समरी की हम बात करें तो यूएई कंट्री है, फिर यूनिवर्सिटी नेम खलीफा यूनिवर्सिटी है, डिग्री लेवल पर जो अब ओपन है वो मास्टर्स और पीएचडी के ओपन है, और फिर ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। और इनटेक जो है इसका फॉल है, मतलब सितंबर 2024 से ही इसकी क्लासेस शुरू होंगी। डेडलाइन जैसे कि हमने आपको बताया 30 अप्रैल 2024। अब अगर हम ये खलीफा यूनिवर्सिटी के मास्टर्स स्कॉलरशिप की डिटेल की बात करें, जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, तो इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स में स्कॉलरशिप को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो टायर 1 एंड 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है और आप जो है टायर 1 और टायर 2 में आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आते हो जिनको टायर 1 और टायर 2 जो है वो इस ग्रुप में वो होंगे, तो फिर उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये होंगे कि आपकी जो है फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज जो है वो उसमें आ जाएगी स्कॉलरशिप में। आपको टेक्स्ट बुक यूनिवर्सिटी की साइट से फ्री मिलेंगे, अकोमोडेशन जो है वो आपको फ्री मिलेगा, मतलब आपका रहना सहना। फिर आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री मिलेगा, और आपके जो फ़्लाइट्स के पैसे हैं आने जाने के वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको वीज़ा की फ़ी भी मिलेगी। फिर अगर आप आते हो टायर 3 में, तो टायर 3 में जो है आपको पूरी ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ नहीं होगी, आपको जो है सिर्फ 50% ट्यूशन फ़ी जो है वो मुआफ़ होगी। तो आपने 50% ट्यूशन फ़ी वो फिर पे करनी होगी अगर आप टायर 3 में फ़ॉल करते हो। आपको जो है टेक्स्ट बुक इसमें भी यूनिवर्सिटी के साइड से मिलेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको जो है फ़्लाइट का टिकट्स वगैरह भी यही जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी इस ग्रुप में, और फिर वीज़ाज़ फ़ी भी जो है वो भी यूनिवर्सिटी ही कवर करेगी। फिर अगर आप आते हो टायर 4 में, तो फिर टायर 4 में जो है आपको ट्यूशन फ़ी माफ़ नहीं होगी। ट्यूशन फ़ी आपको 100% पे करनी पड़ेगी। आपको जस्ट जो है वो बुक्स मिलेंगी, मेडिकल इंश्योरेंस, टिकट्स वगैरह के जो पेमेंट्स है वो आपको मिलेंगी, और वीज़ा फ़ी भी आपको इसमें मिलेंगी। फिर अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है वो इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल है। इसमें इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटिंग एंड मेडिकल साइंस का है, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस का है। और अगर हम डिटेल में अगर फिर इसमें प्रोग्राम्स की लिस्ट देखें, तो हमारे पास जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोग्राम्स है वो काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग्स भी इसमें काफ़ी सारे आ गए हैं, बायोमेडिकल, केमिकल, एरोस्पेस, फिर सिविल इंजीनियरिंग का भी है ऑप्शन। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करें, साइबर सिक्योरिटी, फिर आपके पास जो है वो फिर मज़ीद कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल साइंसेस में भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। तो ये आपके हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। फिर अगर हम बात करें एडमिशन्स रिक्वायरमेंट की, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मास्टर्स डिग्री में जो अप्लाई करें उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होगी कि आपके पास जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें से आपका मिनिमम सीजीपीए जो है वो 3 होना चाहिए 4 में से। अगर आपका सीजीपीए 3 से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्राइटेरिया पे ही पूरा नहीं उतरते। फिर जो है मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे है कि आपका आइल्स स्कोर जो है वो कम से कम 6.5 होना चाहिए, और टोफिल का जो है वो 91 के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है इनकी, इसमें आपको एक कंसेशन भी दी गई है, तो वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इसमें क्या कंसेशन मिली है। फिर इसमें जो है आपका जीआरई का जो है वो स्कोर मांग रहे हैं कि आपका मिनिमम 150 स्कोर होना चाहिए जीआरई में, और जीआरई के जो है वो सारे सेक्शंस जो है वो आपने अटेम्प्ट किए हो, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है। फिर आपके जो है मिनिमम 2 रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए।
आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मींस लेटर ऑफ मोटिवेशन जो होता है वो 500 से 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर आपने जो है इंटरव्यू भी एक देना होगा, उसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर हम डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उनकी जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उनमें जो है मिनिमम अगर आपका 3.5 है, 4 में से बैचलर्स में आपका CGPA है, तो फिर आप जो है डायरेक्टली जो है PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग जो है मास्टर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में आपके पास जो है वो मिनिमम 3.25 CGPA होना चाहिए अगर आप डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो अगर आप बैचलर्स के बाद आपके पास ये स्कोर है 3.5 CGPA का, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो फिर आप जो है 3.25 CGPA के साथ जो है वो PhD में डॉक्टरल में अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास जो मज़ीद क्राइटेरिया है यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया है, तो इसमें आइल्स का स्कोर दिया है, टॉफिल का भी दिया है। फिर मैंने जो आपको बताया इसमें आपको कंसेशन है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसमें जो है आपका मिनिमम स्कोर 150 होना चाहिए GRE का। पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है और तीनों सेक्शंस जो है वो आपने अटेम्प्ट किए हो। फिर इसमें भी 2 रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड है। फिर रिसर्च स्टेटमेंट भी इसमें रिक्वायर्ड है, वो आपको मास्टर्स डिग्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं था और इसमें रिक्वायर्ड है। फिर आप आओगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन में। फिर इसमें जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है कि आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टरल के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स और बैचलर्स की, और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। फिर आप अगर UAE में रह रहे हो और UAE से आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप UAE के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लोगे। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर्स होने चाहिए, आपके पास GRE स्कोर रिपोर्ट होना चाहिए। अगर GRE आपने नहीं दिया तो आप जो है बुक कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। फिर आपके पास CV होनी चाहिए। पासपोर्ट स्टाइल आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास जो है वो ये फैमिली बुक होना चाहिए जो कि UAE नेशनल्स के लिए जस्ट एप्लीकेबल है। तो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेशनल ID कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप UAE में रह रहे हो तभी। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च स्टेटमेंट जो है वो जस्ट PhD के लिए होनी चाहिए। तो ये थी हमारी स्कॉलरशिप के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो हम आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे खलीफा यूनिवर्सिटी के। इसका लिंक जो है वो मैंने आपको अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से जो है आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन है और पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन है। तो अंडर ग्रेजुएट का जो है वो एडमिशन्स जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए तो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। अभी पोस्ट ग्रेजुएट्स के ओपन है तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे पोस्ट ग्रेजुएट में क्लिक कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो हम लॉग इन नहीं बल्कि क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल एड्रेस है, नेम है आपका, और जो है वो बर्थ डेट है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद जो है आपको ईमेल एड्रेस में एक पिन कोड रिसीव हुआ होगा, वो आपने यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है लिंक दिया गया है एक्टिवेट अकाउंट के लिए, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो पिन कोड भी है, तो हम ये पिन कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पिन कोड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड पेस्ट कर लोगे और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर आप यहाँ से लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे। पासवर्ड के लिए इन लोगों ने यहाँ पे आपको कुछ हिदायत दी हुई है कि इसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक जो है लेटर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए और 12 कैरेक्टर्स का कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ही अपना पासवर्ड दे दोगे।
फिर आप यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट एप्लीकेशन पे भी क्लिक करेंगे। अब हम ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, वो सारी आपने यहाँ से पढ़ के जो है वो फिर कंटिन्यू प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि आपने कहाँ से सुना हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया दे दोगे। सोशल मीडिया में फिर आप यूट्यूब कर लोगे। यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या यू हिस्ट्री हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू खलीफा यूनिवर्सिटी, अगर आप पहले जो है अप्लाई कर चुके हैं तो येस कर दे, अगर नहीं किया तो नो कर दे। अगर आप खलीफा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पे जो है लिख ले उस अकॉर्डिंग। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो करंट लिख ले, पढ़ चुके हैं तो प्रीवियस लिख ले, अगर नहीं पढ़े तो फिर नो कर दें। अगर आप स्टाफ रहे हैं वो भी लिख लें यहाँ पे। फिर आप जो है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ खलीफा यूनिवर्सिटीज़ आउटरीच प्रोग्राम्स, अगर आपने किसी खलीफा यूनिवर्सिटी के आउटरीच प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो, और अगर नहीं किया तो नो कर दो। फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट आपका नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर आपने यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है। फिर जो है आपने अपना स्टेटस लिखना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। फिर आपने यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ करनी है। नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो मादरी ज़ुबान है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में या अरेबिक नहीं है तो फिर आप अदर चूज़ करके यहाँ नीचे अपनी जो है नेटिव लैंग्वेज लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे आओगे डेट ऑफ बर्थ पे, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने दी हुई थी। फिर आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिख लोगे कि कहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। फिर आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल डालोगे, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जिस कंट्री से इशू हुआ है वो आप चूज़ कर लोगे, और जो है पासपोर्ट का इशू डेट जो आप जिस डेट को इशू हुआ है वो लिख लोगे। फिर आप पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिखोगे जिस डेट को एक्सपायर होना है। और अगर आपके हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं तो आप यहाँ पे येस कर दो, अगर हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पे नो करके कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ से आप ने कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर में याद रखना है कि पहले आपने अपना कंट्री कोड लिखना है और उसके साथ ही अपना नंबर लिख लेना है। 2 मोबाइल नंबर्स के ऑप्शंस हैं, तो आप जो है 2 मोबाइल नंबर लिखोगे। फिर यहाँ पे आपके पास फ़ोन नंबर का ऑप्शन भी है, तो आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ लिख सकते हो। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपसे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम लेवल चूज़ करोगे। अगर आप मास्टर्स में करना चाहते हो मास्टर्स चूज़ कर लो, और अगर आप पीएचडी में करना चाहते हो तो पीएचडी चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ पे वो प्रोग्राम चूज़ करोगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस यहाँ से चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, वो लिखोगे। वो आपका कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी चूज़ करोगे, तो इसमें हम जो है फुल टाइम चूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे इंटेंडेड रिसर्च एरिया लिखोगे अपना, जिस एरिया में भी आप फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हो। यहाँ पे जो है आप अपना रिसर्च स्टेटमेंट ऑप्शन जो है वो अपलोड कर सकते हो। अगर आप लिख के अपलोड करना चाहते हो तो टेक्स्ट एंट्री चूज़ कर लो, और अगर फ़ाइल आप अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे फ़ाइल अपलोड कर दो। पहले आप टॉप पे जो है रिसर्च टॉपिक लिखोगे, फिर आप ORCID लिखोगे अगर आपके पास है, ये PhD वालों के पास होती है, तो आप वो यहाँ पे लिख लोगे, और फिर आप यहाँ पे अपना रिसर्च का जो है वो फ़ाइल अपलोड कर दोगे। यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट कर चुके हो, या आप किसी स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर है जो आपका प्रेफरेंस है, जिसके साथ आप जो है काम करना चाहते हो, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी नज़र में कोई है, आप किसी से कांटेक्ट कर चुके हो, तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो, और फिर जो है उनके नेम्स यहाँ पे लिख के नीचे चूज़ कर लो कि
अगर उनमें से किसी के साथ भी आपका कांटेक्ट हुआ है तो येस कर लो, नहीं हुआ तो है तो नो कर दो। और अगर नहीं है आपका कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर जिसके साथ आप जो है आपकी नज़र में कोई नहीं है ऐसे, तो फिर आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ पे अपनी पब्लिकेशंस डाल सकते हो। पब्लिकेशंस डालने के लिए आप यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करोगे। ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने पब्लिकेशन का टाइटल लिखोगे, फिर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस या जर्नल नेम लिखोगे, फिर यहाँ पे आप अपने पब्लिकेशन का डेट, साइटेशंस जो होगी और उसका जो है लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दोगे। आप जो है 5 तक जो है वो पब्लिकेशंस यहाँ पे डाल सकते हो। फिर ये सब फिल करके आपने यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन का है। अब यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है, वो यूनिवर्सिटीज़ जो जिसमें आप पढ़ चुके हो। यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन डालने के लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे। यूनिवर्सिटी का नेम लिखने के बाद आप यूनिवर्सिटी का कोड लिखोगे और फिर आप नीचे जो है अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन चूज़ करोगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ चुके हो। फिर आप उसकी सिटी लिखोगे जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ से आप जो है रीजन चूज़ कर लोगे, जिस भी रीजन में था, KPK में था, पंजाब में था, बलूचिस्तान में था, जहाँ भी था आपका इंस्टीट्यूट, वो आप लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडी चूज़ करोगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बारे में यह इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट लिख लो। अगर आपने मास्टर्स किया है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे जो है डिग्री टाइप चूज़ करोगे कि आपने किस टाइप की डिग्री की, क्या है वो डिप्लोमा था या वो बैचलर्स थी, तो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लोगे। फिर आप नीचे उस डिग्री का नेम लिखोगे। ऐसे आप नेम, वही नेम एग्जैक्टली आप लिखोगे जिस तरह का नेम आपके ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा है। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखोगे, जब से आपने वो डिग्री स्टार्ट की और जब आपने उस डिग्री से ग्रेजुएट किया नेम लिख लोगे। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन नहीं की और आप जो है 8th सेमेस्टर में हो या 7th सेमेस्टर में हो तो फिर आप फ्यूचर की ग्रेजुएशन डेट लिखोगे, जिस डेट को आपकी ग्रेजुएशन हो जानी है। यहाँ पे आप अपना ग्रेड का टाइप चूज़ करोगे। CGPA है तो या आप फिर एवरेज CGPA और स्कोर चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आप एक्वायर्ड में जितना आपका CGPA है, अगर 3 है तो 3 लिख लो, 3.5 है तो 3.5 लिख लो। फिर यहाँ पे आप अपना टोटल CGPA लिखोगे, जितने में से आपने वो CGPA लिया है। और अगर आपका जो है वो CGPA वो 4 में इसके स्केल में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका CGPA जो है वो 5 CGPA के स्केल में है, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करके 4 के CGPA के स्केल में लिख लोगे। लेकिन चूँकि हमारा 4 में ही होता है तो फिर हमारा जो है सेम ही आएगा यहाँ पे। वो डालने के बाद आप यहाँ पे सेव कर लोगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप अपने मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ की भी डिटेल डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेजुएशन करी है, फिर उसके बाद आपने मास्टर्स करी है, तो फिर आप पहले ग्रेजुएशन का डालो, फिर उसके बाद आप जो है मास्टर्स का डालो। और अगर आपने जस्ट बैचलर्स किया है, आप मास्टर्स में अप्लाई करो, तो फिर आप अपने बैचलर्स की यूनिवर्सिटी की डिटेल ही जस्ट डाल दो। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे जो है हमारा टेस्ट स्कोर्स का। अब यहाँ पे आप चूज़ करोगे कि अगर आपके पास GRE का स्कोर है, आप देख चुके हो GRE और आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो आप फिर यहाँ पे येस चूज़ कर लोगे। येस चूज़ करने के बाद आपसे जो है GRE की रिज़ल्ट की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे मांगी हुई है और यहाँ पे आपसे GRE की टेस्ट का जो डेट है वो भी मांगा हुआ है, वो भी आप लिख लोगे। अगर आप अभी नहीं दे चुके, जस्ट बुक कर चुके हो, तो फिर आप जो है उसकी डेट लिख लोगे जिस डेट को आप बुक कर चुके हो। आप जो है GRE जो है 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले ही बुक करोगे। अगर आप उसके बाद बुक करोगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो फिर अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास GRE का स्कोर नहीं है तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। अगर आपने नो चूज़ किया तो फिर आपके पास यहाँ लिखे आ जाएगा कि GRE का स्कोर जो है वो मस्ट रिपोर्ट होना चाहिए एडमिशन डिपार्टमेंट को 15 मई से पहले पहले। आपने जो है अपना GRE का एग्ज़ाम रिपोर्ट एप्लीकेशन में जो है वो अपलोड करना है। और आप जो है डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हो यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यूजिंग द GRE इंस्टीट्यूशनल कोड। GRE का जो इंस्टीट्यूशनल कोड है इनका 0822, वो यूज़ करके जो है आप इनको डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है।
फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे हैं। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है वो है तो आप फिर यहाँ पे येस चूज़ कर लोगे। येस चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे टाइप्स आएंगी। टाइप्स में जो है आप ये अगर आपका आइल्स है आइल्स चूज़ कर लो, टॉफिल है वो कर लो। फिर वो चूज़ करने के बाद जो है आपका नीचे जो है वो स्कोर मांगा जाएगा और टेस्ट डेट मांगा जाएगा, तो वो भी आप फिल कर लोगे। अगर आपका एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप यहाँ पे एक्सपायर्ड चूज़ कर लो। और अगर आपका एक्सपायर्ड है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है लेटर जो है अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोवाइड करोगे कि आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी में जो डिग्री करी है वो आपने इंग्लिश में करी है, और आप वो जो है सबमिट करके फिर इस ऑप्शन से एग्जेम्प्ट हो जाओगे कि आपने आइल्स देना है। अगर आप जो है आइल्स पहले कभी भी दे चुके हो तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आइल्स जो है वो ना देने के बजाय जो है अपने जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही दे दो। फिर अगर आप बुक कर चुके हो तो आप फिर यहाँ पे बुक चूज़ कर लो। बुक चूज़ करने के बाद अब उसकी डिटेल यहाँ पे लिख लो, और अगर आप नहीं दे चुके तो फिर आप यहाँ पे नो दे सेलेक्ट कर लो। नो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपका जो है वो आइल्स जो है वो आप 30 मई से पहले पहले जो है वो बुक करो। अगर आप नहीं बुक करोगे तो आपका जो है वो फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आप ये फिल करके यहाँ से कंटिन्यू प्रेस कर लोगे। फिर आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यस चूज़ कर लो करंटली एम्प्लॉयड में, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आपसे जो है एड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपने वर्क की जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लोगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कंट्री का नेम, आपका जो पोस्ट था, आपकी जो डेजिग्नेशन थी वो, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप डिटेल लिखोगे कि आप क्या कर रहे थे उसमें और आपकी क्या जॉब थी। वो सारा आप यहाँ पे लिख के जो है चूज़ कर लोगे कि अगर आप अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हो तो येस कर दोगे करंट जॉब में, और अगर आप वहीं पे काम नहीं कर रहे तो फिर आप नो चूज़ कर दो। फिर यहाँ पे आप जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट लिखोगे। फिर आप यहाँ पे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अगर आपका कोई जो है वो वर्क एक्सपीरियंस किसी और जगह में भी है तो फिर आप दोबारा ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपनी मज़ीद जो है जो कंपनी है, अगर आपने एक से ज़्यादा में काम किया है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। वो डालने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन के बाद जो है आपसे यहाँ पे स्कॉलरशिप का पूछा गया है। स्कॉलरशिप से में आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सेल्फ फंडेड है। सेल्फ फंडेड में है कि आप अपना खुद ही सब कुछ पे कर रहे हो। इसमें आपसे जो है वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आप उसका नेम यहाँ पे लिख लोगे। लेकिन अगर आप के यू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे के यू स्कॉलरशिप भी चूज़ करोगे। हम के यू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे के यू स्कॉलरशिप चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आप टाइप चूज़ करोगे, क्योंकि हम मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो हम मास्टर्स चूज़ करके कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। फिर आपके से पूछा गया है कि अगर आपका एकोमोडेशन का वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आपकी एकोमोडेशन ऑलरेडी नहीं है या आपने नहीं देखी, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन जो है वो चाहिए होगी, तो फिर आप यहाँ पे येस कर दो। और अगर नहीं चाहिए तो फिर आप नो कर दो, क्योंकि हमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को चाहिए होगी तो हमने यहाँ पे येस प्रेस करना है। यहाँ पे आपने अपनी रेफरेंस डिटेल डालनी है। मिनिमम आपको जो है 2 रेफरेंस डिटेल्स जो है वो डालनी है। अगर आप 2 से कम डाल रहे हो तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आपसे यहाँ पे जो है वो एक ऐड रेफरी का ऑप्शन है, इसमें आपने क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आप जो है अपने रेफरी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके सेंड टू रिकमेंडर पे क्लिक करोगे तो उनके पास एक लिंक जाएगा। लिंक जाने के बाद वो वहाँ से फिल करके सबमिट कर देंगे, और मिनिमम जो है आपने यहाँ पे 2 रेफरी जो है वो डालने होंगे। रेफरी डालने के बाद आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू प्रेस करोगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे कंफर्मेशन का मांगेंगे, तो यहाँ पे जो है आप अपना फुल नेम जो है वो लिख के यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप आपका होगा रिव्यू का।
रिव्यू में जो है आपकी जो है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ फ़िल ही नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है इनका आ रहा है कि आप जो है अपना वो फ़िल कर लो पहले। वो फ़िल करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप जो है रिज़ल्ट का वेट करोगे। तो ये था हमारा सारा जो है वो प्रोसेस खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपकी अगर कोई भी रिक्वेस्ट्स हो तो वो भी आप जो है अपने कमेंट्स में लिख लें, तो हम जो है आपके लिए न्यू वीडियोज़ बनाते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।